आज से कल से बंद है इसीलिए ऐसा है, नहीं तो वहाँ से लेकर और गेट के पास तक पानी था। अच्छा, पूरा पानी था। ये कल से बारिश बंद है तो ये थोड़ा कम हुआ है। हाँ। तो ये जो आपका घर यही है ना? ये घर मेरा है, ये वाला ये। हाँ। तो बताइए, आपके घर के आगे में ही पानी इतना लगा हुआ है, तो इस पे क्या कहना है? नाला बनना चाहिए आपके? हाँ, नाला ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम लोग को हैंडपम्प का भी पानी बहाने का दिक्कत होता है। अच्छा, वहीं पे गड्ढा कर रखे कल हैंडपम्प के पास, अच्छा। और उसी में पानी गिर रहा है तो कचरा भी होता है, गंदगी भी है, मच्छर भी उससे होता है। तो जैसे ये पानी जमा हुआ है, इसके अंदर क्या है, कौन सा जीव, जैसे सांप विशाला भी हो सकता है, सांप वहाँ कीड़ा, जैसे गाँव घर में बराबर सांप निकलता रहता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करें, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पानी दुर्घटना से सबको हो, परेशानी लेकिन है। जैसे मच्छर वच्छर, डेंगू वेंगू का खतरा ज़्यादा, मलेरिया का खतरा बना ही रहता होगा, बना ही रहता क्योंकि है। ये नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ बसवड़िया गांव, जो कि हरलाखी विधानसभा के अंतर्गत आता है। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा पानी लगा हुआ है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि किसी को बुरा भला कहना, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सड़क बनाने वालों से कि जब सड़क बने उससे पहले आप नाली निर्माण का काम करें, नाला बना देते, क्योंकि जब ऐसा जल जमाव आपको लगभग हर एक गांव में देखने को मिल जाएगा। कैमरा में थोड़ा ये जल जमाव दिखाए, इधर भी दिखाएं और इधर भी दिखाएं, क्योंकि बरसात का महीना है तो पानी ये लगता है, लेकिन जब भी थोड़ा बारिश हो या फिर ज़्यादा बारिश हो तो पानी लग जाता है, पानी जम जाता है यहाँ पर। और ये पानी सूखने में लगभग 1 महीने 2 महीने 3 महीने लग जाता है, अगर धूप निकले तो। अगर धूप ना निकले और लगातार बारिश होती रहे तो शायद 6 महीना भी लग सकता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि जब भी कोई सड़क बने ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि अब नाला इस कदर नाला का कमी खग रहा है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी देखिए इधर भी है और इधर भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ठेकेदार या फिर कोई जनप्रतिनिधि जब सड़क बनाने का कार्य शुरू करते हैं, उस वक्त सड़क न बनाकर पहले नाला बनाया जाए, और नाला बनाया जाए उसके बाद सड़क बनाया जाए, और सड़क भी उसी अनुसार बनाई जाए ताकि सड़क का पानी नाला के अंदर मतलब जाए। ऐसा ना हो कि मतलब सड़क पहले बन जाए नाला बाद में बने। तो ऐसे में क्या होता है कि नाला कहीं ना कहीं ऊंचा बना दिया जाता है। ज़्यादातर आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते भी होइएगा कि नाला सड़क कहीं और पानी कहीं और जा रहा है, मतलब ये सब सीन देखते ही होइएगा कि देख सकते हैं यहाँ पर यात्रियों का मतलब ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। और ये बगल में ही एसएच है, वो आपको कैमरा में जूम कर दिखाए, वो एसएच है, और एसएच से सटा ही हुआ ही ये सड़क है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक पाइप लगा के उस तरफ पाइप कर दिया गया होता तो शायद पानी कहीं ना कहीं निकासी हो जाता, लेकिन ये पानी निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब प्रबंध नहीं किया गया है। मैं वेट कर रहा हूँ कोई यात्री यहाँ से गुजरे या फिर कोई ग्रामीण यहाँ से गुजरे, तो मैं उनसे जान लूँ कि कितना इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, सांप भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा जीव जंतु भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कहीं आपको बीच में कोई बड़ा गड्ढा भी हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर आप नहीं देख सकते कि पानी कितना गहरा है या फिर पानी के अंदर क्या है। वैसे ये भी सड़क है तो पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा, ठीक है। ट्रैक्टर वाला भैया आ रहे हैं, इसे थोड़ा साइड ही रहिएगा क्योंकि ये लोग थोड़ा मोडियल टाइप के होते हैं। भैया गाड़ी रुकिएगा, देखिए इनको ही रोकते, इनसे पूछा जाए, गाड़ी रुकिएगा भैया, 2 मिनट रुकिएगा, गाड़ी बंद कीजिएगा। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम क्या हुआ भैया? अंशु कुमार। तो अंशु जी बताइए कि जो सड़क पे पानी है तो नाला ना होने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है या नहीं? जी करना पड़ता है। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत। तो क्या कहना चाहिएगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आप? यही नाला बनवा दीजिए। नाला बनवा दी जाए। तो मैं अभी वीडियो में पहले कह रहा था कि जैसे अगर सड़क बनने से पहले ही नाला बना दिया जाए, उसके बाद सड़क बना दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि सड़क का पे जो पानी लगती है वो नाला का थ्रू बाहर चली जाएगी, है ना? हाँ। तो ऐसे में क्या होगा, अभी सड़क बन गया है, नाला नहीं है तो पानी हिलना पड़ता है। अभी ट्रैक्टर से आए तो नहीं पानी मतलब हिलना पड़ा है, अगर पैदल आते तो पानी का बहुत यहाँ से मतलब यहाँ से वहाँ तक गांव तक बहुत पानी लगता है, भर ठोना पानी लगता है। वीडियो बनाने के दौरान मुझे पता चला कि ये देखिए यहाँ पर ऐसे है, मतलब पानी तो पूरा निकासी नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ पानी निकासी हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो शायद अपने से ये जुगाड़ लगा कर एक मतलब पाइप लगा दिए है इधर से उस जंगल की तरफ, मतलब वो जो बांस है उधर, ताकि ये पानी निकासी हो सके। मतलब फ़िलहाल ना क्या निकासी तो पानी हो ही रहा है, देख सकते हैं, लेकिन पूरा पानी निकासी नहीं हो पाएगा क्योंकि उस साइड ज़्यादा गड्ढा है और इधर थोड़ा ऊंचा है, तो वो उधर जो पानी इस लेवल पे है वो तो निकल जाएगा, लेकिन उधर का पानी रह ही जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से वो मतलब मैंने अभी आपको दिखाया है ये पूरा सड़क,
और पूरा ये मतलब पानी लगा हुआ। तो मेरा मकसद यहाँ पे किसी भी लोगों को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए मतलब ये नहीं कहना है कि वो गलत है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि आप जीते हुए कैंडिडेट है तो आप विकास कीजिए, चाहे आप कोई भी हो, विधायक हो, एमपी हो या फिर मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, प्रधान हो, जो भी हैं, मतलब इतना तो विकास कर ही दीजिए ताकि क्षेत्र वालों को दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिलता हूँ फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये जो आपका घर यही है ना? ये घर मेरा है। ये वाला ये। हाँ। तो बताइए, आपके घर के आगे में ही पानी इतना लगा हुआ है, तो इस पे क्या कहना है, नाला बनना चाहिए आपके? हाँ, नाला ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम लोग को हैंडपम्प का भी पानी बहाने का दिक्कत होता है। अच्छा, वहीं पे गड्ढा कर रखे एक और हैंडपम्प के पास, अच्छा। और उसी में पानी गिरता है तो कचरा भी होता है, गंदगी भी है, मच्छर भी उससे होता है। तो जैसे ये पानी जमा हुआ है, इसके अंदर क्या है, कौन सा चीज़, जैसे सांप विषैला भी हो सकता है, सांप वहाँ कीड़ा, जैसे गाँव घर में बहुत कुछ बराबर हो सांप सकता निकलता है। रहता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इस कि पानी दुर्घटना से हो, सबको परेशानी लेकिन है। जैसे मच्छर वच्छर, डेंगू वेंगू का खतरा ज़्यादा, मलेरिया का खतरा बना ही रहता होगा, बना ही रहता क्योंकि है। ये पानी लगातार लगभग 1 सालों तक जमा ही रहेगा, क्योंकि ये हाँ। निकासी ही नहीं तो सूखेगा कैसे पानी? सूखेगा और कैसे यहाँ से नहीं? देख और सके, सूखता भी नहीं है, ये तो अभी आज 2 दिन से बारिश, आज से कल से बंद है, इसीलिए ऐसा है। नहीं तो वहाँ से लेकर और गेट के पास तक पानी था, अच्छा पूरा पानी था। ये कल से बारिश बंद है तो ये थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया हूँ कि वीडियो तो मैं ख़त्म कर रहे थे पहले, लेकिन मैं उसी सड़क से आगे की तरफ निकला हूँ तो ये ऐसा मंजर देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। उस रोड में भी पूरा पानी, मतलब पूरे गांव में ही पानी है? हाँ, पूरा कहीं ना गाँव कहीं में है। ऐसा हाँ। जगह, हर अभी जगह इससे मिल थोड़ा जाएगा। आगे जाइएगा, वहाँ पे भी पूरा ही पानी। अभी मैं वापस हो गई हूँ जो रोड से जाऊँगी, अच्छा। क्योंकि हमको भी उधर जाना है। अच्छा, उस अब सड़क पानी पे की जाना वजह है से आपको? जा नहीं सकते हैं। अच्छा, हाँ। पानी के देखिए किस तरीके से पानी जमा हुआ है, और नाला ना होने की वजह से लोग अपने ही गांव में सही से नहीं निकल पा रहे हैं। नाला मतलब तो घर बहुत से ज़रूरी है, हम लोग घर से निकलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, और अपने ही गांव में, ऐसा नहीं है बसवरिया गांव है, सारघाट के अंतर्गत आता है। और क्या आप अभी कुछ कहना चाहेंगे? देखे छिए धिया पुता सब हो गई है में डूम के डर है। मतलब बच्चों का भी डूबने का डर है ना? बच्चों के डूम के हमर पोता रहे में भसिया गेल इस खेत में, ये तो खेत में भर लगभग पानी है। 10 फीट होगा। हाँ, इतना हाँ। है, इतना है। हाँ। इतना पानी है। अच्छा, मतलब इतना पानी तो इसमें बच्चा डूब ही सकता है। हाँ, नवजात बच्चा हमर चल गेल रहे पानी में। 4-5 साल का बच्चा डूब भी जाएगा इसमें। हाँ, डूब जेते। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, मतलब पानी निकासी नहीं हो पा रहा है तो मतलब क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? तो नल जल बनैयो, जना पानी जाते घिंचते नाला, रोड में। नाला। हाँ, रोड भर भर के सारा अपना सारा नल काम बना कर दियो, कहीं से जना रास्ता नहीं है पानी निकलने का। पूरा समय सलमपुर समय नल जल नहीं है क्या? अच्छा, मतलब नाला। नाला हाँ, तो नाला तो बना देवे। अच्छा, नाला देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को नाला ना होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये पानी इतना ज़्यादा है कि इसमें छोटे बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं, जैसे 5, 6, 7 साल के बच्चे इसमें डूब भी सकते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे शरारती होते हैं, बदमाशी करते हैं, घर के आसपास खेलते रहते हैं, उस वक्त यहाँ पे मतलब बड़ी घटना भी हो सकती है। 5-6 गो बच्चा हेले छले तो पकड़ के लऽ गेलियै ये। मतलब सब एहि गली में के बच्चा सब चलि आयल छलिए। मतलब इस पानी से कहीं ना कहीं आपको खतरा है? हाँ, खतरा है। खतरा है, देख सकते हैं। मैंने सोचा कि वीडियो वहीं पे ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा उसी सड़क से बसवरिया गांव है ना? हाँ, बसवरिया गाँव है। बसवरिया गांव, मतलब उस सड़क से मैं आगे आया था जो नाला के लिए मैं बोला था, उससे आगे ही आगे आया तो ऐसा मंजर देखने दे। जैसे देखिए पानी कितना ज़्यादा गंदा है, और ये पानी गंदा तो है ही, बशर्ते ये पानी जब 1-2 महीने के बाद ये पानी इतना गंद करेगा, क्योंकि जब धूप इस पर लगेगी तो ये सारा कचरा मतलब गलने लगेगा। जैसे कचरा उचरा घास वास ये गलने लगेगा, तो इतना मतलब बीमारी का घर ही है लगभग ये पानी। इतना बड़ा पानी मतलब इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग या फिर यहाँ के मुखिया, वार्ड मेंबर लोग कुछ मतलब सोचकर इस पानी का तो पूरा निकासी करवाए, ना तो नाला बनाने का प्रक्रिया शुरू करे, जिससे या मतलब यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत हो, आराम हो। ठीक है।